also shocked when I see that the things that I've written in my diary, they all got real and it is the fact. And मैंने ये एक्सपीरियंस किया लिटरली। फिर मेरा ना उस टाइम से बिलीव और ज़्यादा बढ़ गया। आपको दिखाऊं कि कैसे खुलती हैं ये। यहाँ पे इसका लॉक है। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो इस वीडियो में मैं कुछ भी भाषण नहीं देने वाली हूँ, बट आई वॉज जस्ट शेयरिंग माई स्टोरी विच इज़ अ रियल स्टोरी। आई होप यू बिलीव मी, बट इफ यू डू नॉट बिलीव मी, आई थिंक you will definitely missing something. So keep watching till the end. I will show you that currently also what I'm doing to make things happen in reality. So yeah. मैंने आप सबको ऑलरेडी बता रखा था कि एक बार मेरी लाइफ में इतनी गलत चीज़ें हुई। आई वॉज सो डीमोटिवेटेड, मेरा कुछ भी करने को मन नहीं करता था। मैंने पहले डीएस से स्टार्ट किया था, बट देन बंद कर दिया डीएस से उसी चक्कर में, क्योंकि मेरी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी एंड मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गई थी एक चीज़ की तरफ, एंड वहीं पर मेरा सारा फोकस चला गया एंड वो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं थी, तो वो कुछ हो नहीं सकता था। बट इवन देन आई वॉज सो मच इन डिप्रेशन। तो उसी टाइम क्या हुआ कि मेरी एक फ्रेंड है, उसने मेरे को सजेशन दी कि दीदी आप जो भी आप सोचते हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, तो आप वो सारी चीज़ें एक डायरी पे लिखना स्टार्ट करो। देन मेरे को लगा कि येस शी इज़ राइट, सो आई डिसाइडेड टू राइट ऑल माई थाट्स ऑन द डायरी। एंड ये वाली वो डायरी थी जिसमें मैंने अपनी चीज़ें लिखनी स्टार्ट की। और पहले तो मैंने कैजुअली ही लिखना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने एक पर्सन का नेम लिखा अपनी डायरी पे कि ही इज़ नो मोर इन माई लाइफ, एंड वो हो गया। इवन दो वो मैंने मजाक में ही लिखा था, एंड आई डोंट नो हाउ वो हो गया ऐसा। आई थिंक जब मैं लिख रही थी तो मैं बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को फील कर रही थी कि ऐसा होने वाला है, कि वो इंसान मेरी लाइफ में नहीं होगा। एंड उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें और लिखी। अब मैं भूल चुकी हूँ कि मैंने वो कहाँ लिखी थी, अगर मेरे को मिल रही है तो। ये सब लिखना मैंने स्टार्ट किया अपनी डायरी पे, हु वॉज आई वगैरह वगैरह। मैंने अपनी थोड़ी बहुत जर्नल लिखी, इसमें अपने गोल्स वगैरह लिखे। क्या लिखा था मैंने इसमें, कुछ और चीज़ें भी मैं साथ में लिखती थी, जैसे कि वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब जो मेरी लाइफ में हो रहा है उसका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। गोल्स लिखे, माई गोल। मैं स्क्रीनशॉट्स ऐड कर दूँगी जो जो भी चीज़ें मैंने लिखी थी, अभी मेरे को करंटली मिल नहीं रही हैं। तो मैं क्या बोल रही थी कि ये सारी जो चीज़ें मैंने लिखी थी स्टार्टिंग में, तो मैंने जस्ट कैजुअली लिख दिया था कि ये मेरा प्लान है, आगे लाइफ में मैं ये सब करना चाहती हूँ, ओके। एंड मैंने यूट्यूब के रिगार्डिंग भी कुछ चीज़ें लिखी थी। उस टाइम मेरा चैनल बिल्कुल ही जस्ट 10 सब्सक्राइबर्स होंगे, आई थिंक 10 to 11 सब्सक्राइबर्स, इससे ज़्यादा नहीं थे। तो मैंने उस टाइम ऐसे ही तुक्के में लिख दिया कि मेरे इस महीने में या फिर अगले महीने में इतने सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। और मतलब मैं अपनी दादी को यहाँ लेके जाऊँगी, मैं अपनी मम्मी को यहाँ लेके जाऊँगी, और बाकी सारी चीज़ें जो छोटी मोटी होती हैं, बंदा कई बार सोचता है ना कि हाँ ये करने वाली हूँ अपनी लाइफ में, तो वो सारी चीज़ें मैंने लिखी। एंड उसके बाद मैं भूल गई वो सारी चीज़ें लिख के ना, मैं भूल गई कि मैंने लिखा था कुछ। फिर कुछ टाइम बाद वो टाइम बीत गया, जैसे 2-3 महीने हो गए, तो मेरी फ्रेंड एक बार मेरे पास आई। उसने देखा, कहती कि तुम तो अपनी डायरी दिखाना, क्या लिखा है तूने अपनी डायरी पे। तो मैंने सोचा कि यार मैं मतलब इतनी ज़्यादा डायरी मैंने भर ली है और मेरे को खुद को याद ही नहीं है कि मैंने इसमें लिखा क्या है। तो फिर मैंने सोचा चल देखते हैं इसमें मैंने क्या लिखा है। तो जब मैंने डायरी ओपन की तो उसमें मैंने लिखा था कि मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हो गए हैं या फिर हो जाएंगे, ऐसे करके कुछ लिखा था। एंड वो सच में उस टाइम पे मेरे उतने सब्सक्राइबर्स हो गए थे, इवन उससे ज़्यादा ही हो गए थे। तो उसने बोला कि तुम्हारे हो गए हैं क्या इतने? तो मैंने कहा हाँ हो गए हैं। तो कहते तुझे पहले पता था? मैंने कहा नहीं यार, उस टाइम तो मैंने सोचा नहीं था। बट फिर मेरे को उस दिन थोड़ा ऐसा फील हुआ कि मैंने जो उस डायरी पे लिखा था वो सारी चीज़ें हो रही थी। तो फिर मेरे को लगा कि शायद ये कोइंसिडेंस हो सकता है, मे बी ऐसे ही मैंने तुक्का मार दिया और मैंने मेहनत करी है इसीलिए सब्सक्राइबर्स हुए। नो डाउट मैंने मेहनत करी थी इसीलिए हुए हैं। मतलब एक होता है ना बंदे को कि नहीं यार ये कोइंसिडेंस ही है, ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं होता कि जो आप लिखते हो वो हो जाता है। फिर मैंने थोड़ा अच्छा लिखना स्टार्ट किया, तो कुछ चीज़ें हो रही थी बीच में, कुछ चीज़ें नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद एक बार मेरा इंटरव्यू था एंड मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी इंटरव्यू के लिए, इवन दो कि मेरा वो लाइफ का सेकंड इंटरव्यू था। फर्स्ट इंटरव्यू मेरा फर्स्ट कंपनी में हुआ एंड मैं सिलेक्ट हो गई, एंड सेकंड इंटरव्यू मेरा होने वाला था, लाइफ का सेकंड इंटरव्यू। एंड वहाँ पर मेरे को लगा कि आई एम नॉट दैट मच प्रिपेयर्ड, तो ये बिल्कुल भी वो नहीं होने वाला, क्लियर नहीं होने वाला, मेरा ऐसा मानना था। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को ट्राई करना चाहिए एंड आई शुड बिलीव, मेरे को पॉजिटिव सोचना चाहिए एंड जो मैं सोचती हूँ वो हो जाता है।
तो फिर मैंने क्या किया, मैंने पॉजिटिव सोचना स्टार्ट किया। उसके साथ साथ मैं सुबह 8 बजे उठी हूँ और लगातार 3 बजे तक मैंने पढ़ा है। फिर इंटरव्यू के जस्ट 1-2 मिनट पहले मैंने सोचा कि इस बार भी मैं ना लिख के देखती हूँ, अगर ये चीज़ हो गई तो मैं इसको मानना स्टार्ट कर दूँगी। एंड मैंने कहीं पे पढ़ा था द सीक्रेट बुक में, आप ज़रूर पढ़ना, एंड मैं भी वो रीड करूँगी बुक। अभी मैंने पढ़ी नहीं है बट मेरा प्लान बन रहा है कि मैं रीड करूँगी, क्योंकि उसमें ऐसा माना जाता है कि उस बुक से ना बंदे को ऐसा बिलीव कर दिया जाता है प्रॉपरली कि जो चीज़ आप सोचते हो ना, जो भी आप सोचते हो पॉजिटिव और नेगेटिव, वो चीज़ होती ही होती है। एंड मैंने ये एक्सपीरियंस किया लिटरली, जो भी बंदा सोचता है ना वो रियल में होता ही है, एंड इट इज़ द फैक्ट। और उसके बाद मैंने एक रील में देखा था, उसने बताया कि द सीक्रेट बुक में ही ऐसा लिखा गया है कि आप येलो पेपर पे रेड पेन से कुछ भी लिखोगे तो अगर वो आप अच्छे से लिखोगे, मतलब मैनिफेस्ट करोगे, तो वो चीज़ हो जाएगी। तो फिर मेरे पास ये येलो नोटबुक थी, तो इस येलो नोटबुक पे मैंने सोचा कि ये पेपर तो येलो पेपर है, तो फिर मैं इस पर लिख देती हूँ कि आज मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। मेरे को रेड पेन नहीं मिल रहा था, फिर मेरे पास ब्लू पेन था, तो मैं ब्लू पेन से लिखने लगी तो वो चल नहीं रहा था पेन। फिर मैंने थोड़ा ढूंढा और मेरे को रेड पेन मिल गया। मैंने जब वो रेड पेन चलाया वो भी नहीं चल रहा था, बट वो थोड़ा थोड़ा चल रहा था। मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी, मैंने ये चीज़ लिखी थी उस टाइम इंटरव्यू से जस्ट 5 मिनट्स पहले, आई हैव क्लियर द इंटरव्यू टुडे। एंड गाइस, कैन यू बिलीव, मैं उस इंटरव्यू में बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थी। इंटरव्यूअर ने मेरे को खुद बोला कि यस, कुछ कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा था दैट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, बट इवन देन दे सिलेक्टेड मी एंड आई क्रैक दैट इंटरव्यू। फिर मेरा ना उस टाइम से बिलीव और ज़्यादा बढ़ गया कि यस, जो भी हम सोचते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड अगर आप ये सोच कर डायरी में लिखोगे कि यस ये चीज़ रियल में हो रही है, तो आई एम 100% श्योर कि वो चीज़ ज़रूर होगी। बट अगर आपके मन में 1% भी डाउट रह जाएगा ना कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, तो मे बी आई डोंट सेव इट प्रॉपरली कि वो चीज़ होगी कि नहीं। बट अगर आप 100% अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हो एंड पॉजिटिवली कोई चीज़ डायरी में लिखते हो एंड वही सोच आप रखते हो, तो आई एम डैम श्योर कि वो चीज़ आपकी लाइफ में होगी ही होगी, जो भी आप लिखोगे। तो फिर मैंने जस्ट थोड़े टाइम बाद ही एक मूवी देखी। मेरे को बारबी वाली मूवीज़ देखनी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने बारबी वाली एक मूवी देखी एंड वो मेरे से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल थी। उसका नाम था द बारबी डायरीज़। द बारबी, व्हाई आई एम सेइंग लाइक दिस, द बारबी डायरीज़। तो उसमें क्या था, उसके पास ना एक डायरी होती है एंड वो डायरी एक ब्रेसलेट से ही ओपन होती है, मतलब मैजिक से। जस्ट उसके पास एक ब्रेसलेट होता है और वो ब्रेसलेट से ऐसे करती है एंड वो डायरी ओपन हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा यार मेरे को भी ऐसी डायरी चाहिए, एंड वो जो भी डायरी पे लिखते हैं ना वो सच हो जाता है। एंड फिर उसको धीरे धीरे पता चलता है कि वो डायरी पे लिखने से सच नहीं हो रहा है, वो उसकी थिंकिंग वैसी बन रही है एंड उसको अपने ऊपर बिलीव है कि वो चीज़ कर सकती है एंड उसमें इतनी पोटेंशियल है, इसीलिए वो सारी चीज़ें कर पा रही है जो वो लिख रही है। इट मीन्स कि वो रियलिटी में सोच रही थी कि ये चीज़ हो गई है, वो ऑब्वियसली मैनिफेस्ट कर रही थी एंड उसको भी पता नहीं चला। उसकी जब डायरी गुम जाती है तो उसको लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, वो सारा डायरी से हो रहा था। बट देन वो फील करती है उस चीज़ को कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं डायरी पे लिख रही थी इसीलिए हो रहा था, बट ऐसा है कि मैं वो सोच रही थी एंड वो सोचते सोचते मैं डायरी पे लिख रही थी कि वो चीज़ हो गई है, इसीलिए वो चीज़ हुई। तो मेरा भी इसी चीज़ में बिलीव है। देन मैंने बहुत ही ज़्यादा सर्च किया, मेरे को भी वैसी डायरी चाहिए थी, बट ऑब्वियसली वी नो दैट कि ऐसी डायरी मिलनी तो बहुत मुश्किल है, मतलब मैजिक से कोई ओपन कर दे ऐसे अचानक से, ऐसा तो बहुत पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैंने लॉक वाली डायरीज़ ढूंढनी स्टार्ट की, ऐसी वाली, एंड मेरे को बहुत ही महंगी महंगी मिल रही थी। बट फिर मेरे को ये वाली डायरी दिखी, बहुत ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा, एंड इस पर लॉक भी लगा हुआ है। इसमें ना मेरे को 2 कीज़ मिली थी, तो मैंने ना एक ब्रेसलेट भी बनवाया था अपने नाम का। इसमें मैंने जो हार्ट रखे हैं ना वो मैंने पिंक कलर के रखे थे, क्योंकि जो मैंने डायरी सेलेक्ट की थी वो मैंने पिंक कलर में करी थी, बट ये लेवेंडर कलर में आ गई, तो मेरा इसके साथ जो मैचिंग है वो बिल्कुल ख़राब हो गई। बट इट्स ओके, फिर भी तो इसके साथ 2 कीज़ आई थी, एक की मैंने इसी ब्रेसलेट पे लगा ली। तो ये की मैंने इसी ब्रेसलेट पे लगा ली एंड दूसरी की मैंने जस्ट छल्ले पे लगा लिया। एंड मैं आपको दिखाऊं कि कैसे खुलती हैं ये। यहाँ पे इसका लॉक है एंड मैं इसको ऐसे करूँगी तो ये ओपन हो गया। एंड इसको खोलो,
बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि बस मैं चीज़ें लिखती जाऊँ और वो सच होने वाली हैं सारी चीज़ें। मेरा ऐसा बिलीफ है, लिटरली मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। तो मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी जो थिंकिंग है उसको थोड़ा सा पॉजिटिव रखो, एंड थिंकिंग पॉजिटिव होगी तो आप पॉजिटिव लिखोगे एंड वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर होंगी, आई बिलीव। बट वन थिंग, मैंने एक और चीज़ देखी थी कि आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट मत करो कभी भी। मतलब आप सोच रहे हो कि मैनिफेस्ट का मतलब है कि मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ कि वो इंसान मेरी लाइफ में आ जाएगा, एंड मैं डायरी पे भी लिखती हूँ वो इंसान आ जाएगा। नो, यू कैन नॉट कंट्रोल अदर पर्सन, बट आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने बारे में पॉजिटिव लिख सकते हो, अपने बारे में पॉजिटिव सोच सकते हो, एंड जो आपकी गोल्स हैं, जो आपकी थिंकिंग है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, बट आप किसी पर्सन को कंट्रोल नहीं कर सकते। इट्स नॉट अ मैजिक काइंड ऑफ थिंग, बट इट इज़ अ साइकोलॉजी काइंड ऑफ थिंग। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर, एंड मैंने आपको ये डायरी भी दिखानी थी। आई एम सो एक्साइटेड टू यूज़ दिस डायरी। तो मैं आपको बताऊंगी कि जो भी चीज़ें मैंने इसमें लिखी हैं वो सच में हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। Keep watching my other videos and please subscribe to my channel if you like this video, and if you want more such content, it will really means a lot for me. So bye bye guys, I will see you in my next one. Bye bye. Bye bye.